इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में शिवाजी के सेनापति वंशजों ने दिखाया मराठा शौर्य। जी हां, छत्रपति शिवाजी के सेनापतियों के 14वें वंशजों की मौजूदगी में आगरा किला के सामने महाराजा शिवाजी प्रतिमा के समक्ष मराठी कलाकारों ने प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन किया। यात्रा संयोजक मारुति आभा गोले ने बताया है कि आज भी हम लोग शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दर्शाई गई और बताई गई युद्ध कला कर्तव्य का अनुसरण करते हैं। इस मौके पर उनके साथ महाराष्ट्र से आई महिला कलाकारों ने भी युद्ध कला में तलवारबाजी, लाठी कला का जबरदस्त प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने बताया है कि 17 अगस्त 1966 को छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी कार्यकुशलता, युद्ध क्षमता और वीरता के बल पर औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर आगरा से निकले थे। शिवाजी के सेनापतियों के 14वें वंशज इस दिन को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हुए आगरा से पुणे तक 1253 किलोमीटर लंबी गरुड़ उड़ान यात्रा निकाल रहे हैं। आगरा किला के सामने शिवाजी प्रतिमा स्थल से बुधवार को शुरू हुई यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार सम्मिलित हुए। यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी को लेकर इतिहासकारों के शोध के बाद कोठी मीना बाजार स्थित कोठी को संग्रहालय और स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। वह संग्रहालय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर महाराष्ट्र से आए वीर शिवाजी के सेनापति वंशजों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद आलौकिक उपाध्याय, वात्सव उपाध्याय, महाराष्ट्र समाज आगरा की ओर से मुकुल सोमानी, विकास पंडित, डॉक्टर अविनाश, प्रमोद मोहन पांडे, विजय गोयल, डॉक्टर नीता सिंधे, सियाराम वह अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो हम जानते हैं कलाकारों से और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से क्या कुछ कहना है शिवाजी महाराज को लेकर और उन्होंने किस प्रकार महाराष्ट्र की एक अपनी कला है, वो आज आप कला प्रदर्शित करने वाली युद्ध कला, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। जी, ये जो युद्ध कला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य बनाने के लिए, स्वराज्य जो जिस कला के ऊपर ये स्वराज्य है, हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया, वो जो कला है शिवकालीन युद्ध कला, वो क्षेत्र में मैं 10 साल से हूँ। और आज के दिन आप तो बोलेंगे कि ये अभी जो कला है वो आप सीखते हो, सिखाते हो, लेकिन इसका ये AK-47 का युग है और इसमें आप तलवार लेके कहाँ जाएंगे, आप काठी लेके कहाँ जाएंगे, इसका यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो हमारी बुद्धि है, अपनी शरीर यष्टि जो है वो इस युद्ध कला से वो स्ट्रॉन्ग होती है और इस वजह से ही हम लोग जो है वो अभी सेल्फ डिफेंस के कारण ये सबको दिखाते हैं और सब जो लड़की लोग हैं, जो वुमेन है, उनको सिखाते हैं। और ये आज जो कला है वो आगरा के सामने, और ये जो परिसर है वो सब हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके सामने यहाँ आज आगरा में हमें संधि मिली है, हमको ये बहुत गर्व का गया है शिवाजी महाराज को लेकर। देखिए, शिवाजी महाराज का आगरा में एक स्वर्ण पृष्ठ जुड़ा हुआ है आगरा से। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसने छल कपट से बंदी बना लिया था। और अब तक किंवदंतियाँ ये थी कि शिवाजी महाराज को लाल किले में कैद किया गया था और वो अपनी चतुराई से, अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपनी कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता से और उस योजना को कार्यान्वित करने की अद्भुत प्रतिभा से उस समय की सबसे बड़ी ताकत को मुंह पर थप्पड़ मार कर निकले थे। ये एक इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है, प्रेरणाप्रद पृष्ठ है, लेकिन आगरा में इसको भुला दिया गया था। हम डॉक्टर सुगम आनंद, स्वर्गीय अब अमी आधार निदर और हमने मिलकर उसकी खोज की आखिर वो कहाँ थे। तो मिर्जा राजा जयसिंह की कोठी, मीना बाजार की कोठी जो कहलाती है, मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह की कोठी थी। वहाँ औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद करके रखा था।
अब उसको स्मारक के रूप में विकसित करना ये हमारा उद्देश्य है। माननीय योगी जी से बात हो गई है, वो भी इसको इस रूप में विकसित करेंगे। और शिवाजी महाराज के सिपह सलारों के 14वें वंशज आज आगरा आए हुए हैं। आज के दिन शिवाजी महाराज यहाँ से निकले थे, आज यहाँ से इनकी यात्रा निकल रही है उस रास्ते से जिस रास्ते से शिवाजी महाराज आगरा आए थे। अभी शोध का विषय यह है कि शिवाजी महाराज किस रास्ते से पूना वापस गए थे, क्योंकि इतना तो मालूम है कि यहाँ से यमुना किनारे होते होते मथुरा पहुँचे, मथुरा से प्रयागराज बिहार होते हुए पूना पहुँचे थे। उन रास्तों को भी शोध करके मालूम किया जाएगा और उन पर भी कोई शिवाजी महाराज के ऐसे, क्योंकि शिवाजी महाराज हम लोगों की प्रेरणा है, आने वाली नस्लों की प्रेरणा है, इसलिए उनके स्मारक उस हर जगह बनना ज़रूरी है। लेकिन आगरा चूँकि 99 दिन बंद रहे, महाराष्ट्र के बाद यदि कहीं ज़्यादा रुके तो 99 दिन उनको रुकना पड़ा था। ये आगरा का इतिहास है, हम उसके स्मारक के रूप में उसे विकसित करना चाहेंगे और ऐसा पर्यटन स्थल बनेगा जिससे कि आने वाले पर्यटक उसको प्रायोरिटी में देखेंगे, उस स्मारक को जो प्रेरणा देगा।